चलिए कैरिकेचर बनाते हैं आपके लिए। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मनोज तिवारी हैं। तो मनोज तिवारी का कैरिकेचर मैंने आज तक नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि मनोज तिवारी को ट्राई करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैंने बनाने से पहले 1-2 थंबनेल्स बनाए थे। तो ये मैं एग्जैजरेशन बहुत सारा कर रहा हूँ। आँखों को मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा किया, नाक को खींच के ज़रा सा नीचे लेके आए। और इस वीडियो में आपको मैं 10 टिप्स दे रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो में भी थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। तो जब हम कोई कैरिकेचर बनाते हैं तो जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है ना, उसको पहले दिमाग में रखते हैं कि वो जो कैरेक्टर है वो एकदम साफ साफ दिखाई देगा। तो ये मेरा टिप नंबर 1 है, पहचान पहले मजाक बाद में। ये नहीं कि बड़ा बड़ा कान कर दिए, बड़ा बड़ा नाक कर दिए, छोटा कर दिए, बड़ा कर दिए, वो सब बाद में हम करते हैं, हालांकि मैं कर रहा हूँ। तो ये हमने कुछ थंबनेल बनाए थे, फिर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सा लूँ, तो किस में मैंने कम एग्जैजरेट किया है। तो यही वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, तो अब चलिए इसी के ऊपर काम करते हैं। तो पहला टिप, जो पहचान है वो पहले मजाक बाद में। तो कैरिकेचर में सबसे ज़रूरी है कि इंसान या जो कैरेक्टर है वो तुरंत पहचान में आ जाए। ज़्यादा डिस्टॉर्शन से उसकी जो है पहचान कभी कभी खो जाती है। तो ये हमारा पहला टिप हुआ। दूसरा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं उनको चुनें, जैसे कि आंखें होती हैं, नाक है, मुस्कान है, हेयर लाइन है या चेहरा है, या 1-2 फीचर को चुन के उसको ज़्यादा उभारें, सब कुछ नहीं। तो जैसे मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी के 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग से फीचर हैं। एक तो इनकी आंखें हैं, और इनकी जो नाक जो है ना वो थोड़ी सी नुकीली सी नाक है, और इनकी जो मूंछें हैं, और इनका जो जब ये बात करते हैं ना, बहुत लोग होते हैं तब उनके लिप्स जब खुलते हैं तो ऊपर के दांत दिखाई देते हैं, इनके नीचे के दांत दिखाई देते हैं। तो ये मैंने कुछ 3-4 फोकस पॉइंट मैंने निकाले इनके। फिर एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मेरा तीसरा टिप है, वो ये है कि सही रेफरेंस फ़ोटो लें। मुझे सही रेफरेंस फ़ोटो नहीं मिल रहा था। उसका रीज़न ये है कि अगर आप गूगल वगैरह में जाएंगे और किसी एक्टर या फेमस पर्सनालिटी की फ़ोटो खींचेंगे, तो वो बाकायदा फ़ोटो शूटिंग जब वो करते हैं ना, फ़ोटो शूट करते हैं मेकअप लगा के, तब की फ़ोटो होती है। ये मैंने ये लाइव टॉक शो में बात कर रहे हैं कपिल शर्मा के शो में, और मैं वही चीज़ वहाँ से इनको जो रियल फ़ोटो है ना वो निकालने की कोशिश किया। तो सही रेफरेंस लें, और जिसमें कैमरा एंगल और लाइट सही हो, और अगर ख़राब रेफरेंस लेंगे तो अच्छा कैरिकेचर नहीं बनता है। तो इनके आँखों के पास भी एक हल्के से रिंकल है, और ये जो लोअर वाले जो दांत हैं वो हमने पिक किए। और इसमें मैं करूँगा एकदम बढ़िया सा टोनल वैल्यू यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल या वही ग्राफाइट पेंसिल। अभी भी मैं कुछ इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ कि इसको आगे कर दूँ, इसको पीछे कर दूँ, और कितना डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो चौथा टिप ये होगा कि मैं शेप में सोचता हूँ, डिटेल में नहीं। एक एक पार्ट का ना शेप बना लिया, जैसे कि हेयर के लिए एक शेप बना लिया, आइज के लिए एक शेप बना लिया, पूरे चेहरे को थोड़ा सा एक शेप बना लिया, कान को शेप बना लिया। डिटेल में जाके हम नहीं कर रहे हैं, पहले हम शेप्स ले रहे हैं, सारे शेप सही चल रहे हैं कि नहीं। तो चेहरे के जो सर्कल हैं, स्क्वायर हैं, कुछ ट्रायंगुलर है, उसको बेसिक शेप में इधर उधर तोड़ के तब हम एग्जैजरेट करते हैं कि इसको बड़ा कर लें, इसको छोटा कर लें। टिप नंबर 5, जो मेजरमेंट होता है या जो प्रोपोर्शंस होते हैं उसको तोड़ते हैं हम लोग जब कैरिकेचर करते हैं, लेकिन कंट्रोल बना के रखते हैं। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि जो माप है, जो मेजरमेंट है, उसको तोड़िए, और लेकिन बैलेंस बना के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि इधर से उधर चला जाए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पे टोनल वैल्यू डाल रहा हूँ और देखता हूँ कैसा बनता है। और अभी तो मालूम नहीं है, अच्छा ही बनेगा, मैं बना रहा हूँ। नंबर 6, आँखें और एक्सप्रेशन। ये जो 2 चीज़ें हैं, जो आईज होती हैं, क्योंकि हम लोग आँख में देख के बात करते हैं, आई टू आई बात करते हैं,
तो आँखें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और एक्सप्रेशन जो है, जैसे ये थोड़ा सा चौंक भी गए हैं, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया है, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़ा सरप्राइज भी हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन है इसमें। तो एक्सप्रेशन ही कैरिकेचर की जान है वैसे तो देखा जाए तो, और आंखों में भाव और आत्मा एकदम थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप का दिखना चाहिए। नंबर 7, टिप नंबर 7, कम लाइन और ज़्यादा असर। अब लाइन की बात है, अगर मैं टोनल वैल्यू ना भी दूं और खाली लाइन आर्ट कर दूं तो भी ये मनोज तिवारी ही लगेंगे। तो जो कॉन्फिडेंट लाइंस होती हैं कैरिकेचर को एकदम प्रो लुक देती हैं। तो और जो शेडिंग है ना, शेडिंग वो एक सपोर्ट है। तो ये नंबर 8 है आपके लिए, 8वां टिप की शेडिंग को सपोर्ट में रखिए। शेडिंग का काम फॉर्म को सपोर्ट करना, जो हम शेप बनाए हैं, और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करेंगे ना तो फिर उतना नहीं करेंगे, मतलब एकदम जो फोटोग्राफिक शेडिंग होती है वो वाली तो नहीं करेंगे। तो वो जैसा मैंने बताया कि आँख और एक्सप्रेशन को जिंदा रखिए। नंबर 9, एक स्टाइल होता है, जैसे कि मैं हर बार मैं कुछ ना कुछ नया आपको बना के दिखाता हूँ, नए प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ। अभी तो मेरे पास 5000 कंटेंट का मसाला रखा है भेजे के अंदर, तो धीरे धीरे करके आएंगे। तो अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन अब मान लीजिए पोर्ट्रेट कर रहे हैं या कैरिकेचर कर रहे हैं तो स्टाइल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जिस तरह से आप होल्ड कर रहे हैं पेंसिल, ये पूरे आर्ट वर्क में वो ही स्टाइल या स्ट्रोक होना चाहिए। तो ये हम 9 नंबर का आपको एक टिप दे रहे हैं। चाहे रियलिस्टिक कैरिकेचर हो या कार्टूनिस्ट हो, पूरे चेहरे पे एक ही स्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गया आपको कुछ और टिप। और एक 10वां टिप है कि बार बार अपने आर्ट वर्क को जो है, जो रेफरेंस है उसके साथ कंपेयर करते रहें, मिलाते रहें। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल वे है, मतलब बार बार मैं देखता हूँ कि यार ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब ये आँख है, दोनों आँख एकदम डिसबैलेंस्ड है, लेकिन कैरिकेचर का यही तो मज़ा है। तो ये मैंने आपको 10 टिप दिए, और एक अलग से टिप दे रहा हूँ, 11वां मान लीजिए उसको, कि पोर्ट्रेट जो होते हैं उसमें जो माप होते हैं, माप मतलब जो मेजरमेंट होते हैं प्रोपोर्शंस के, वो एकदम सही होते हैं। और कैरिकेचर में सोच और प्रोपोर्शन ये दोनों सही होना चाहिए। तो ये तरीका है हमारा काम करने का। एक बार सब कुछ चीज़ें जितना आपको एग्जैजरेट करना है वो आपने कर लिया, उसके बाद आप लाइट के ऊपर ध्यान दें। तो ये जो शैडोज़ होते हैं, मैं उसको भी ब्लॉक करता हूँ एक तरह से। तो ये शैडो कर रहा हूँ, और मैकेनिकल पेंसिल से बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छा रियलिस्टिक काइंड ऑफ कैरिकेचर बनता है। तो मनोज तिवारी को मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। शायद आप लोग को नहीं पता है कि ये हमारे साथ कॉलेज में पढ़े थे, और इनका हॉस्टल अलग था। ये रीवा कोठी में काफ़ी दिन रहे थे। तो हमारा जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स है और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, उसके सामने ही फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट थे। तो रीवा कोठी हॉस्टल जो है वो 80 घाट पे एक ललित कला विभाग को कुछ कमरे दिए गए थे। वहाँ मेरा एक मित्र गोपाल कृष्ण तिवारी भी रहते थे। तो 80 घाट के पास रीवा कोठी हॉस्टल में बहुत ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, बनारस के लोग जानते हैं। कभी डंडा भी हमारे सीनियर थे, तो कभी डंडा और 80 की कवि सम्मेलन याद आ गया। तो मनोज तिवारी रीवा कोठी में उनको कमरा अलॉट हुआ था। तो हालांकि ये पश्चिम नहीं, ये बिहार के रहने वाले हैं, और ये अतरवलिया गांव के रहने वाले हैं बिहार में। और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। जिस समय इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी उस समय मैं पढ़ रहा था, तो हमसे 2-3 साल सीनियर रहे होंगे ये। इनके कॉलेज के सामने ही छात्र संघ था। अब तो छात्र संघ कुछ और बन गया, लाइब्रेरी टाइप का। तो मनोज तिवारी को हम लोग
बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और इनका जो मुख्य पेशा था या है, आई डोंट नो, बट गीत संगीत इनका मुख्य पेशा था। तो इनकी जो इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने जो मेरे दिमाग में भी रहती है। तो जब पहली इनकी फिल्म आई थी, शायद 2003 में आई थी मेरे ख्याल से, एक ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये फिल्म थी। और मैंने उसको विजया सिनेमा में देखा था। भोजपुरी फिल्में भी मैं देखता हूँ और मलयालम भी देखते हैं और तमिल भी देखते हैं, तेलुगु भी देखते हैं, भोजपुरी भी देखते थे हम उस समय। ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे। अब इनकी मूवी आएगी तो कौन छोड़ेगा। खैर, ये 2003 में इनकी पहली फिल्म आई थी, मुझे याद है। और इन्होंने इनका एल्बम भी आया करता था। तो बगल वाली जान मारे ली, ये जो गाना था इनका, ये बहुत पॉपुलर हुआ था। और इन्होंने कुछ म्यूजिक एल्बम भी किया था उसमें। कनवा पे शोभे बाली, जूड़ा पे लगा के जाली, चाल चलेली मतवाली, बगल वाली। मनोज तिवारी बहुत अच्छा गाना गाते हैं और आजकल पिंकिया के पापा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जियो हो बिहार के लाला जब इन्होंने गाया, और इसकी मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था, अनुराग कश्यप हैं और इन्होंने एकदम धूम मचा दिया था। और आज भी एकदम सरल हृदय वाले व्यक्ति हैं। और ये प्री प्रोडक्शन में देख रहा था, उसमें इन्होंने अनुराग कश्यप से पूछा कि ठीक गाए हैं हम, ठीक निकल, इसमें से कुछ निकलेगा। तो मतलब, और गाना गाया उन्होंने जिया हो बिहार के लाल, अनबिलीवेबल सादगी के प्रतीक हैं ये। और तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का लीड सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग ही मान लीजिए उसको, ये उन्होंने गाया। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे। तो फिर ये बीजेपी में आए और शायद 2014-15 में ये सांसद बने, बीजेपी की तरफ से जीते थे। ये और रवि किशन गोरखपुर से हैं। मैंने सोचा था कि रवि किशन को भी एक बनाते हैं। तो ये जो भोजपुरी पूर्वांचल के जो हीरो हैं, चाहे ये हों, चाहे निरहुआ हों, चाहे पवन तिवारी, एक अलग इन्होंने एक फिजा बनाई। और मुझे इनकी मुस्कुराहट और इनकी शर्माहट, बहुत शर्मीले हैं थोड़े से। तो अभी ये दिल्ली में है, शायद उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र बीजेपी की तरफ से सांसद हैं। और भोजपुरी फिल्म में इनका योगदान और जो संगीत है, 4-5 हज़ार गाना तो गाए ही होंगे। तो ये एक मूवी आई थी, उसके अंदर रवि किशन और ये और अमिताभ बच्चन, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन इनकी फिल्म में एक रोल किए थे। नाम मुझे नहीं याद आ रहा कौन सी फिल्म थी। तो मनोज तिवारी का बहुत दिनों से मेरा सपना था कि एक कैरिकेचर तो मैं डेडिकेट करूं पूर्वांचल के हमारे नाम रोशन करने वाले, मतलब इनका गाना हो या पवन सिंह का गाना हो, मतलब चाहे आप जर्मनी चले जाएं, यूएस चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कहीं चले जाएं, इनके गाने मशहूर रहते हैं और देश का नाम भी रोशन किए हैं। और बहुत सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं और मनोज तिवारी। और मैं देखता हूँ इनकी और रवि किशन का चलता रहता है थोड़ा 36 का आंकड़ा टाइप का। तो मेरा मन था कि रवि किशन भी इन्हीं के साथ बनाऊँ, 2 कैरिकेचर बनाऊँ। चलिए, जोक्स अपार्ट, एक सिंसियर करियर है। अगर आप एडिटोरियल वगैरह में जाते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इसके लिए काम करते हैं, या कॉरपोरेट के लिए भी कैरिकेचर करते हैं, तो मैं बहुत इनकरेज करूँगा नए जो बच्चे हैं जो इस फील्ड के लिए कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं और पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उनको अगर उनके अंदर ये थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर वाली चीज़ है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1-2 बार आजमाएं
और जो लोग उनके गाइड हैं उनको भी मैं बड़ा सम्मानपूर्वक बोलता हूँ कि ये छोटा मोटा कला नहीं है, उनको भी एनकरेज करें। इन इंडिया वी एक्चुअली नीड कैरिकेचर आर्टिस्ट, वी नीड दैट। तो मेरा भी योगदान है इसमें, कुछ कैरिकेचर आर्टिस्ट हमने कुछ क्रिएट किए, लोगों को सिखाए। अगर आप आते हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप रियलिस्टिक कर रहे हैं, देखिए अगर आप डिज्नी के प्रोडक्शन में जाते हैं, मतलब उनको देखते हैं, तो वॉल्ट डिज्नी के जितने भी शोज़ आते हैं, मूवी आती है, मार्वल के वेंचर के पहले की बात कर रहे हैं, अब तो मार्वल भी उन्हीं का है, अब कुछ दिन बाद सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा, पैसे ही हैं इतने। तो डिज्नी क्या करती है? डिज्नी कोई रियलिस्टिक मूवी तो आज तक बनाई नहीं और ना ही बनाती है। डिज्नी बनाती है स्टाइलाइज कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स, इस तरह के प्रोडक्शन करते हैं, उनके दुनिया भर के आईपी हैं। तो अगर आप कार्टून बनाना चाहते हैं तो आपको रियलिस्टिक भी उतना ही आना चाहिए, और अगर कार्टून बना रहे हैं तो आपको कैरिकेचर वाली विद्या आनी चाहिए, मतलब हाउ टू मेक रियलिस्टिक कैरेक्टर्स बिट फन लुकिंग। तो इसके अंदर मैं बड़ा तसल्ली से हैचिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ बाल के लिए। तो बाल देखिए, मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, बाल के लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो देख लीजिए, यही है ट्यूटोरियल, एक तरह से देख लीजिए। तो जैसे हम कॉम करते हैं, बाल हमारे जैसे जैसे जाते हैं वैसे ही मैं चला रहा हूँ, लेकिन जो डेप्थ है ना उसको मैं दिमाग में रखता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा डेप्थ है, कहाँ पे लाइट आ रही है। तो लाइट आ रही है तो बीच में ना गैप बिटवीन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो लाइट का प्रभाव देते हैं, और जहाँ पे डेंस लाइन हो जाएगी वहाँ शैडो का प्रभाव होगा। और बाल का टोनल वैल्यू देखिए ज़्यादा हार्ड है, पूरे स्किन टोन से थोड़ा सा मैंने हार्ड रखा है, क्योंकि बाल काले होते हैं। और मनोज तिवारी पता नहीं क्या खाते हैं, इनके बाल इतने ज़बरदस्त गुथे हुए हैं। मैं भी ये दवाई खा लूँगा तो दिलीप चौबे के बाल भी ऐसे हो जाएंगे। खैर, ये सब बहुत काम करने का नतीजा है। देख रहे हैं मेरे बाल इसलिए ख़राब हो गए, खूब काम करते रहे, पिछले 40 साल से यही कर रहा हूँ। तो ये वीडियो है, और इसी 15 तारीख से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो हमारा स्लो भी हो सकता है, यू नेवर नो। और अब मेरा वो वाला सीज़न आ गया जब मैं वर्कशॉप के लिए जाता हूँ, किसी टॉक के लिए जाता हूँ, तो टॉक वाला सीज़न शुरू हो गया है। तो इसी जनवरी में मेरे 1-2 ट्रिप लग रहे हैं, तो मैं बताऊँगा, अनाउंस करूँगा कहाँ जा रहा हूँ, कौन से इवेंट में जा रहा हूँ। अगर आपसे हो सकता है तो पहुँचने की कोशिश करिएगा। और अच्छा है कि मेरा जो ज्ञान है या जो मेरा योगदान रहेगा AVGC सेक्टर में, वो और भी लोगों तक पहुँचे। और तो अब ये मेरा थोड़ा बेसिक हो गया। तो ये भी एक टिप है कि एकदम से बहुत सारा शैडो टोनल वैल्यू ऊपर से नीचे डालना शुरू मत कर दीजिए। मैं अभी भी संभल के चल रहा हूँ, अभी भी मेरा जो डार्कर टोनल वैल्यू है वो मैं बचा के रखा हूँ। मुझे पता है कि अब काफ़ी हद तक सही बन गया है। अब इसके अंदर मैं थोड़े बहुत ही डालूंगा डार्कर टोनल वैल्यू। तो जितने डार्कर टोनल वैल्यू डालते जाएंगे उतना ज़्यादा ये 3 डायमेंशनल दिखना शुरू हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ा है कसर, मैं कर दूंगा। तो जैसे नहीं आलू की सब्जी बनाते हैं तो एक आलू अभी पका नहीं रहता है, वैसा ही वाला है। तो कैरिकेचर बहुत दिनों से नहीं किए थे, तो लगातार मैंने 2-3 कैरिकेचर के वीडियो बना दिए आपके। फिर मैं थोड़ा स्केचिंग पे, थोड़ा कॉमिक कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीज़ों पे, थोड़ा पर्सपेक्टिव पे, थोड़ा डिजिटल आर्ट भी तो करना है। तो कुछ फरमाइशें थी कि भाई आप ऑयल में, एक्रिलिक में और ये सब करिएगा, तो मैं करता हूँ थोड़ा समय निकाल के। एक्चुअली मैं जो कैरिकुलम है उस पर थोड़ा और काम कर रहा था, कुछ रेफरेंस मटेरियल्स, ये वो टीचिंग मटेरियल, उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हैं। नया बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से, और बड़ा सम्मान की बात है कि भारत के हर कोने से लोग पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, मतलब फिजिकली नहीं। तो आई लव टू टॉक टू देम, आई लव टू मीट देम, एंड द जर्नी बिगिन्स। तो 2 महीने की पढ़ाई होती है, और उसके बाद हम लोग बिछड़ते नहीं हैं, हम लोग हमेशा के लिए एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। तो ये है
खासियत मेरी पढ़ाई की कि पढ़ाई होने के बाद आपकी एक्चुअल पढ़ाई होती है। तो 2 महीने आप पढ़ते हो, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम करते हो। जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ होती है, दिलीप चौबे साथ रहते हैं और यही सब होता रहता है। तो ये मैं फाइनल थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। काम तो मैं जितना करना चाहूँ एकदम, मतलब ये जीवित बाहर निकल के आ जाए, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये था मेरा एक वीडियो और इसके अंदर मैंने ग्राफाइट 2B के लेड से, मैकेनिकल पेंसिल से श्री मनोज तिवारी को बनाया और छोटे छोटे आपको टिप्स दिए। तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि डेडिकेटेड था मनोज तिवारी पे। मनोज तिवारी एक भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं और हमारे सीनियर हैं और अब ये एक पॉलिटिशियन है। तो इस तरह के कैरेक्टर जो कि जिनके कैरिकेचर हमने नहीं देखे हैं या कम देखे हैं, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है और मैं इनकरेज कर रहा हूँ उन बच्चों को जो कैरिकेचर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। हालांकि जब मैं पढ़ाता हूं तो एक क्लास होता है जहां पे हम स्टाइलाइजेशन से पहले जो रियलिस्टिक से बीच में जो स्टाइलाइजेशन होता है उसके बीच में हम कैरिकेचर की एक क्लास रखते हैं, 1-2 क्लास रखते हैं। तो मेरा नाम दिलीप चौबे है और मैं इसी तरह के वीडियो बनाता हूं और आप लोग इसी तरह से सहयोग बनाए रखिए और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।